हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम कक्षा 4 की किताब पर्यावरण, जिसका नाम है आसपास, उससे किताब से आज एक पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम है नंदू हाथी। वैसे आज तक हमने कक्षा 4 की रिमझिम किताब से कहानियाँ और पाठ पढ़े थे, जो भी जितने भी थे उतने। अब आज से हम पर्यावरण पढ़ेंगे और जानेंगे अपने पर्यावरण के बारे में। आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए। तो पाठ का नाम है नंदू हाथी। आइए आज हम हाथियों के बारे में जानते हैं। वह है नंदू। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना लगा। ओह, ये तो अम्मा है, जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था। वह उसके भीतर के साथियों के पैर और सूंड थी। सूरज आसमान में चमक रहा है। उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंघाड़ी। वे इस झुंड में सबसे बड़ी हैं। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा, तो वे सब भी उनके पीछे चल दी, और नंदू भी। जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथनियां नदी किनारे मिट्टी में लेट गईं। क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। जैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान से हवा कर लेता है। चलिए हम कुछ पता करते हैं। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, है ना। और हमें बताइए आपने अपना वेट कैसे किया और किससे किया। नेक्स्ट है, तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा। आप ये हमें कमेंट में बताइएगा, ओके। तो चलिए अब हम खेल खेल में सीखते हैं। नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाएं। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी में खेलने लगा। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। अच्छा, तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 10-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़कर चले जाते हैं, है ना, और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। अब हाथी की तरह ही और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना।
अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो क्या क्या करते? हम भी नंदू की तरह बहुत सारे काम करते, खेलते, आनंद ले, अपने सभी काम एक साथ करते, है ना, एक दूसरे की हेल्प भी करते। हथनियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है। तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है? हमारे परिवार में भी घर के फैसले हमारे सबसे बड़े घर के मेंबर्स लेते हैं, जैसे कि हमारे घर में दादाजी और दादी जी लेते हैं, है ना, या फिर मम्मी या पापा जी लेते हैं। अब है हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाओ। उसके लिए तुम हाथियों के जितने चित्र इकट्ठा कर सकते हो करो। अब उन्हें काट कर अपनी कॉपी पे चिपकाओ और हमें कमेंट में फ़ोटो भेजिए उसका, जिससे कि हम पता करें कि आपने कितना वर्क किया। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ से यह जाना कि हाथी कैसे झुंड में रहते हैं। तो यहाँ पर नंदू है, 3 साल का है, लेकिन उसका वजन तो 200 किलो है ना, और वो 1 कुंटल के समथिंग झाड़ी पत्ते खा लेते हैं, है ना, और ये सभी झुंड में रहते हैं। लेकिन यहाँ यह खास बात है कि इस झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही झुंड की मालिक होती है, वही बड़े बड़े फैसले लेती है ना। और क्या कहते हैं, जो हथनी सबसे बुजुर्ग होती है उसके पीछे पीछे सभी चलते हैं, जो कहती है वही होता है। और जो हाथी होते हैं वो 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं। 14-15 साल के होने के बाद वो झुंड छोड़ देते हैं, है ना, और बाकी के वो एक साथ कीचड़ में खेलते हैं, पानी पीते हैं और बाद में घर वापस चले जाते हैं नंदू की तरह। तो आप भी हमें कमेंट में बताएं कि आप कैसे रहते हैं और आप अपने काम कैसे करते हैं, झुंड में रहते हैं। और हाँ, ये भी बताइएगा कि झुंड में और कौन कौन से पशु रहते हैं, जीव रहते हैं, है ना। और आप हमें ये भी बताइएगा कि आपको कहानी, स्टोरी नंदू की कहानी कैसी लगी, नंदू के बारे में, हाथियों के बारे में कैसे जाना, कैसा लगा। और हमें बताइए कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर भी करिएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।